that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open, stable, secure, and prosperous. Dear colleagues, it's very good to meet again here in Tokyo. Our last Quad Foreign Ministers meeting was 10 months ago in New York. In that period, we have met each other bilaterally or on the sidelines of other events. Our systems, however, led by our नमस्कार दोस्तों, मेरे ज्ञानवर्धक चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं बहुत सारी जानकारी प्रदान करूंगा। कृपया मेरा समर्थन करें। कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को प्रधानमंत्री कैबिनेट का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ वर्ष पहले भारत अन्य शक्तिशाली देशों की तरह समृद्ध था, लेकिन कोई भी भारत को उस नज़र से नहीं देखता था। लेकिन अब भारत शक्ति के मामले में सबसे आगे होगा और इसके मास्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिसके सामने बड़े बड़े देशों के नेता भी टिक सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ था। उनके पिता के सुब्रमण्यम एक प्रतिष्ठित राजनयिक थे। उनकी मां सुलोचना जयशंकर थीं और उनके दादा संजय सुब्रमण्यम एक आधुनिक नीतिशास्त्री हैं। जयशंकर ने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की और फिर पीएचडी और एमफिल कोरेन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी की। 1979 से 1981 तक मॉस्को में सोवियत संघ के भारतीय मिशन में तीसरे सचिव और दूसरे सचिव के रूप में कार्य किया। 1988 से 1990 तक श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (IPKF) के प्रथम सचिव और राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विदेश मामलों के निदेशक पूर्वी यूरोप। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के लिए प्रेस सचिव और भाषण लेखक के रूप में भी कार्य किया। विदेश मामलों के निदेशक पूर्वी यूरोप। 1996 से 2000 तक भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के प्रेस सचिव और भाषण लेखक के रूप में भी कार्य किया। वे 1996 से 2000 तक टोक्यो में भारतीय दूतावास में मिशन के उपप्रमुख रहे। 2000 से 2004 तक चेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 29 जनवरी 2015 को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए और 2018 तक इस पद पर रहे। सितंबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 23 दिसंबर 2013 को निरुपमा राव का स्थान लिया। उन्होंने 2015 तक सेवा की। जयशंकर चीन में सबसे लंबे समय तक सेवारत भारतीय राजदूत हैं और उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयशंकर हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी, बोलचाल में जापानी और कुछ हंगेरियन भाषा बोलते हैं। इस महान शख्सियत को 2019 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं इस महान व्यक्ति की लंबी उम्र की कामना करता हूं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।